हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रिजर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 2 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने कोविड-19 के कारण मरने वाले 50 पत्रकारों के परिवार को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, अनाज से एथेनॉल तैयार करने वाला प्लांट उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा गोरखपुर में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के लास्ट 6 मंथ की जो PDF हमने तैयार की है उसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस PDF में उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के जनवरी से लेकर के जून 2021 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल्ड पूर्वक बताया गया है। और जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो साइड पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगी जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको जुलाई मंथ की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, यूपी के बहराइच के किस गांव को इको टूरिज्म का केंद्र बनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बलई गांव। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन हेतु अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड मिला है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आशुतोष शर्मा। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के तहत जुलाई 2021 तक देश में कितने परिवारों को शामिल किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 10 करोड़ परिवारों को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य में प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम मजदूरी में 27 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि करने का निर्णय लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, CII ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने AI फॉर ऑल पहल शुरू करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के साथ सहयोग किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इंटेल ने। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की अनुमति दी है? तो ये अनुमति दी गई है रायबरेली में खोलने की, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। कृषि मंत्रालय ने रायबरेली में एक और कृषि विज्ञान केंद्र KVK खोलने की अनुमति दे दी है। जिले में पहले से ही एक KVK का संचालन हो रहा है और यह उसके अतिरिक्त है। KVK में किसानों को नई कृषि तकनीक, खेती के तौर तरीके, नई फसलों से संबंधित सूचनाएं सहित तमाम अन्य जानकारियां मुहैया कराई जाती हैं। यहाँ पर किसानों को प्रशिक्षित भी किया जाता है। किसानों की आय बढ़ाने में कृषि विज्ञान केंद्र अहम भूमिका निभाते हैं क्योंकि यहाँ पर नकदी फसलों से लेकर नए तौर तरीकों को अपनाकर आय बढ़ाने के लिए किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कृषि मंत्रालय ने रायबरेली में एक कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की अनुमति दी है। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि रायबरेली में पहले से ही एक कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो स्थापित था, अब ये दूसरा यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कौन करेंगे? तो ये करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नोएडा के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। एयरपोर्ट का शिलान्यास अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। नोएडा एयरपोर्ट के शिलान्यास से पहले इसे विकसित करने वाली कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को जमीन
ट्रांसफर और निर्माण करने का सब लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया अब पूरी हो गई है और 2024 तक इस एयरपोर्ट को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि नोएडा में जो जेवर है वहाँ पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है तो उसका जो शिलान्यास है वो कौन करेगा, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उसका शिलान्यास अगस्त महीने में करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने 1 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाल ली है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारत। रविवार यानी 1 अगस्त से भारत ने सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष की कमान संभाल ली है जो 1 महीने तक रहेगी। हर महीने अंग्रेजी के लेटर के आधार पर अध्यक्षता बदलती रहती है। अब भारत को दिसंबर 2022 में फिर से अध्यक्षता करने का मौका मिलेगा। इससे पहले जून में इसकी अध्यक्षता फ्रांस के पास थी। सुरक्षा परिषद में भारत का ये 8वां कार्यकाल है। नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे जो सुरक्षा परिषद की किसी मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव सुरक्षा परिषद की मीटिंग में शामिल हुए थे, लेकिन अध्यक्षता अभी तक भारतीय कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ है जिसने इसकी अध्यक्षता की हो। तो हमारे देश के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो कि सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेंगे। यह मीटिंग वर्चुअली होगी और इस महीने के दौरान समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद विरोधी 3 प्रमुख क्षेत्रों में हस्ताक्षर कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा। सुरक्षा परिषद की एक अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का 2 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 को शुरू हुआ। अब दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले आपको ये समझना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है। तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख हिस्सों में से एक है और इसका कार्य क्या है, तो दुनिया भर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका कार्य है। और ये जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है 1945 में। तो दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या कितनी है, तो सदस्य देशों की संख्या यहाँ पर है, सदस्य देश हैं यहाँ पर कितने, 15। अब दोस्तों इसमें जो स्थायी सदस्य देश हैं वो कितने हैं, तो स्थायी हैं इसमें 5 और अस्थायी कितने हैं, तो अस्थायी जो है इसमें 10 देश हैं। अब जो 5 देश स्थायी हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें चीन है, फ्रांस है, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, ये इसके स्थायी सदस्य देश हैं। और भारत जो है ये अस्थायी सदस्य है। और अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत को सबसे पहले जो है कब शामिल किया गया था, तो 1950 में इसे अस्थायी सदस्य के रूप में सबसे पहले शामिल किया गया था। और अभी जो भारत का कार्यकाल शुरू हुआ है वो 1 जनवरी 2021 से शुरू हुआ है। कितने वर्ष के लिए, तो 2 साल के लिए। और 1 अगस्त, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 1 अगस्त को जो है 1 अगस्त 2021 को भारत ने सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के तौर पर कमान संभाली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना लॉन्च की है, तो ये लॉन्च की है मध्य प्रदेश ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। मध्य प्रदेश राज्य ने आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना लॉन्च की है। राज्य सरकार ने आयुष को बढ़ावा देने और इससे रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से इस योजना का विस्तार किया है। यह योजना मुख्यतः आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार देने के लिए बनाई गई है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि देवारण्य योजना ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। और इसे मध्य प्रदेश के किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो आयुष मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात है तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल। और मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों की संख्या है और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 11 है। और जो मध्य प्रदेश है ये एरिया वाइज सेकंड रैंक पर आता है, तो ये भी आपको अच्छे से
ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने का जश्न मनाने हेतु देश भर में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 1 अगस्त को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 3 तलाक के खिलाफ कानून बनने के उपलक्ष्य में 1 अगस्त 2021 को पूरे देश में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया। सरकार ने 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया, जिसने 3 तलाक की सामाजिक कदाचार को एक आपराधिक जुर्म बना दिया। कानून के लागू होने के बाद 3 तलाक के मामलों में उल्लेखनीय गिरावट आई है। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 3 तलाक के खिलाफ जो कानून बनाया गया था, तो उसके उपलक्ष्य में 1 अगस्त को जो है हर वर्ष मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और ये जो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया गया था, ये कब बनाया गया था? तो 1 अगस्त 2019 को ये कानून बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 30 जुलाई 2021 को किस राज्य के पहले आर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। उत्तराखंड के पहले आर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन 30 जुलाई 2021 को राज्य के चमोली जिले में किया गया था। यह लगभग 6 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 4 भाग हैं, जिनमें एक प्रदर्शन क्षेत्र और दूसरा है 1.25 किलोमीटर लंबा आर्किड ट्रेल, और एक है इसमें व्याख्या केंद्र और एक है इसमें नर्सरी। आर्किड दिखावटी फूलों वाला एक पौधा है और दुनिया भर में पाया जाता है, खासकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये पौधा पाया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड के पहले आर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन जो है वो कब किया गया? तो 30 जुलाई 2021 को इसका उद्घाटन किया गया। और कहाँ पर? तो राज्य के चमोली जिले में इसका उद्घाटन किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड की बात है, तो उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 5 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 3। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, SN घोरमडे। नेविगेशन और दिशा विशेषज्ञ वाइस एडमिरल SN घोरमडे ने भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने वाइस एडमिरल G अशोक कुमार का स्थान लिया, जो 39 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2017 में अति विशिष्ट सेवा पदक और 2007 में नौसेना पदक से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो SN घोरमडे ये भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और भारतीय नौसेना के जो प्रमुख हैं वो कौन है? तो एडमिरल करमवीर सिंह ये भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। इनका नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, शहीद ऊधम सिंह का शहादत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 जुलाई को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। शहीद ऊधम सिंह 31 जुलाई 1940 को शहीद हुए थे और तब से इस दिन को शहीद ऊधम सिंह की शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब में संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ था। ऊधम सिंह का असली नाम शेर सिंह था और कहा जाता है कि साल 1933 में उन्होंने पासपोर्ट बनाने के लिए ऊधम सिंह नाम अपनाया था। वह जलियांवाला बाग नरसंहार के प्रतिशोध के रूप में माइकल ओ डायर की हत्या के लिए ज्ञात हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो शहीद ऊधम सिंह हैं ये कब शहीद हुए थे? तो 31 जुलाई 1940 को ये शहीद हुए थे और तब से इस दिन को शहीद ऊधम सिंह की शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब दोस्तों ये शहीद ऊधम सिंह कौन थे? तो इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो दोस्तों ये जो शहीद ऊधम सिंह है इनका जन्म 26 दिसंबर 1899 को हुआ था। कहाँ पर? पंजाब में संगरूर जिले के सुनाम नामक गांव में। और जब जलियांवाला बाग कांड हुआ तो उसके बाद इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में कूदने का फैसला किया। अब दोस्तों ये जो ऊधम सिंह थे इन्होंने जलियांवाला बाग कांड के बदला लेने के लिए माइकल ओ डायर की हत्या की थी। अब ये माइकल ओ डायर कौन थे और इनकी हत्या इन्होंने क्यों की थी? तो ये समझिए। तो दोस्तों जो
जलियांवाला बागकांड हुआ था उसमें जो जनरल डायर थे उन्होंने निहत्थों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। और ये जो माइकल ओ डायर हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि माइकल ओ डायर अलग व्यक्ति थे और जनरल डायर वो अलग व्यक्ति थे। जो जनरल डायर थे उन्होंने निहत्थों पर गोली चलाने का आदेश दिया था और जो माइकल ओ डायर थे ये उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और इन्होंने जो अमृतसर में नरसंहार हुआ था उसमें जनरल डायर की कार्यवाही का समर्थन किया था और इसे सही ठहराया था। इसी कारण उन्हें भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ऊधम सिंह ने गोली मारी थी। तो इस तरह से जो शहीद ऊधम सिंह थे उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार का प्रतिशोध लिया था। अगला क्वेश्चन है, किसे अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है वाइस एडमिरल विनय को। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भारत के प्रमुख हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल विनय बधवार को ब्रिटिश सरकार ने हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल कार्टोग्राफी के क्षेत्रों में उनके कार्यों के लिए प्रतिष्ठित अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया। वाइस एडमिरल बधवार ने ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस से यह पुरस्कार प्राप्त किया। अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार का नाम एडमिरल्टी के पहले हाइड्रोग्राफर के नाम पर रखा गया है और इसे 2006 में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत के प्रमुख हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल विनय बधवार, इनका नाम पूरा यहाँ पर ध्यान रखना है। वाइस एडमिरल विनय बधवार को जो है सरकार ने हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल कार्टोग्राफी के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए प्रतिष्ठित अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब ने रेड लिस्ट में शामिल देशों के लिए कितने वर्ष की यात्रा प्रतिबंध की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्षों का। सऊदी अरब ने अपने नागरिकों को रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने पर चेतावनी दी। उसने रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा पर 3 साल के लिए यात्रा करने पर प्रतिबंध की घोषणा की। सऊदी अरब ने यह चेतावनी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट पर काबू पाने के मकसद से की है। सऊदी अरब ने भारत सहित अपनी कोविड-19 लाल सूची में शामिल देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों पर 3 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने की भी घोषणा की गई है। तो दोस्तों जो सऊदी अरब है उसने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट पर काबू पाने के लिए रेड लिस्ट में देशों को शामिल किया और उसमें भारत भी शामिल है। तो उसने अपने देश के नागरिकों रेड लिस्ट में जो शामिल देश हैं उसकी यात्रा करने पर 3 वर्ष के लिए क्या कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। और अगर सऊदी अरब की बात की जाए तो सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद और सऊदी अरब की जो किंग हैं वो हैं सलमान और क्राउन प्रिंस कौन है, तो मोहम्मद बिन सलमान, ये सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस। और सऊदी अरब की जो करेंसी है वो क्या है, तो सऊदी रियाल, ये सऊदी अरब की करेंसी है। तो दोस्तों ये थे 2 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, गोरखपुर में बनने वाले प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास कब किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, 28 अगस्त। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, नेशनल मिनरल इन्वेंटरी के आंकड़ों के अनुसार कच्चे सोने का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।